बात बन रही हो व्लॉग। क्या कर रही थी तू अंदर? तो शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो फ्रूट कस्टर्ड और बची जाओ कोई पुरानी अभी दिखाती हूँ मुझे। पहले फ्रूट कस्टर्ड दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सामान सारा रेडी हो चुका है। इसको काटना है, ये काले हो जाएंगे इसलिए मैंने अभी तक काटा नहीं है। और दूध थोड़ा सा बह चुका है लेकिन कोई बात नहीं। और इसको गाढ़ा करना है हमने। और मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल दिया अपनी श्रद्धा अनुसार, जो जो मुझे डालना था। तो सब कुछ मैं डाल चुकी हूँ। और बस अब जब ये दूध ठंडा हो जाएगा और उसके बाद सारे फ्रूट्स डाल दूँगी और फिर बन जाएगा हमारा हेल्दी फ्रूट कस्टर्ड प्रसाद। क्योंकि ये प्रसाद बन रहा है तो हेल्दी, तो प्रसाद तो वैसे ही हेल्दी होता है, मैंने आपको कितनी बार बताया, हमेशा बताना पड़ता है। और बाकी वंशिका लाई है फोटोज़ कुछ, और इनका अपना कुछ चल रहा है। अजीब से लोग हैं इनका, अलग ही अजीब से ही है। देख कोई इस दुनिया के है ही नहीं। ये देखो, तो ये हमारी पुरानी फ़ोटोज़। ये देखो, ये रोहित, ये वंशिका, ये तन्नू, ये वरुण, ये तन्ना। तो ये हमारी पुरानी फ़ोटो है। और ये अगली फ़ोटो देखो, इसमें देखो ये वंशिका पिंक वाली, ये चीना, ये मैं कैसी लग रही हूँ, और ये रोहित, और ये मोटी को काट दिया इन्होंने। और ये ऊपर वाला कौन है? हनी चाची। नहीं, ऊपर वाला बच्चा कौन है? ये वंशिका दिखा रहे हैं ना, वंशिका लिखा तो है लेकिन कोई कुन्नू है शायद, वरुण है। ये हमारी है पहले रावण की, हमने पहला रावण बनाया था। तो ये सारे हम सारे पहचान लेना कौन कौन कहाँ का है। मैं नहीं हूँ ना, तू खड़ी तो है पीछे, रावण दिख नहीं रहा। ले ये ले निश्चय पकड़। ये निश्चय की है, देखो निश्चय छोटा सा और है, कुछ दिखाना और बस हो गया ना। तो ये पुराने मुर्दे उखाड़ के गड़े हुए मुर्दे निकाल के लाई है। तो अब यहाँ पे मुझे तब तक खड़ा रहना जब तक ये दूध गाढ़ा नहीं हो जाता। और देखो सारा दूध दूसरी बार भी फैलने वाला था इसकी फोटो के चक्कर में। क्या तो अपना दूध जो है वो ठंडा हो चुका है कस्टर्ड वाला। तो अब इसमें फल फ्रूट मिला देते हैं। तो ये देखो सारे फ्रूट्स और बाकी ड्राई फ्रूट्स तो डाल ही दिया। तो ये करके कैमरा उसको देखो। अरे बाहर निकल दो, कम से कम खींचेगा तो। तो ये बन चुका है। अब इसको ठंडा करेंगे और फिर खाएंगे। हेल्दी और टेस्टी। वहाँ कारक को फ्रिज में रख दूँ, बंद कर दूँ। मैं थोड़ी देर के लिए कमरे में आके बैठी और जो ही देखो, जैसे ही मैं रूम में आके बैठती हूँ ना, फटाफट से मेरे पैर पे आके बैठ जाती है ताकि मैं कहीं बाहर ना जाऊँ। ननू कस्टर्ड भी बन गया, आप खा भी चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा ही खाया और गरम गरम खा लिया। मुझे गरम नहीं खाना चाहिए था तो मेरे को थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है। तो अब सारे जा रहे हैं बाहर। तो अभी दिसंबर की डेट निकली है शादी की, तो उसके लिए बैंक्वेट्स वगैरह देखने पड़ेंगे। तो उसके लिए सारे बाहर जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। तो अब मैं रेडी हो जाती हूँ और मुझे भी जाना है। तो देख के आते हैं कि कौन सा बैंक्वेट ठीक रहेगा, क्योंकि सारे बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा साया है इस बार शादी का। तो हो सकता है बैंक्वेट्स ना मिले। तो पहले से ही सारे प्रिपेयर हैं कि पहले से ही देख लेते हैं। तो चलो चलते हैं। तो चलो चलते हैं, रेडी हो गई मैं। हम चाहे गाड़ी से नहीं गए, हम सारे अपनी अपनी स्कूटी से गए। और देखो साए से पहले ही ऐसा लग रहा है साया आ गया, इतना जाम। तो हमने अपनी बैंक्वेट ढूंढने की खोज चालू करी और सबसे पहले बैंक्वेट में आ गए। तो यहाँ पे सारे पूछेंगे खाना वाना और पैसे वैसे पर प्लेट क्या चार्जेस है। तो अभी वही बातें चल रही है। बाकी आप कमेंट में बताना कि आपको कौन से नंबर वाला बैंक्वेट पसंद आया। बाकी सारे तो बात कर रहे थे प्लेट्स वगैरह की और डेकोरेशन देख रहे थे। और लेकिन निश्चय और मैं दोनों ही बोर हो रहे थे। तो मैंने निश्चय से पूछा कि क्या हुआ, और वो भी ऐसे ही घूम रहा था। भाई पीछे सारे बात कर रहे हैं और हम तो यहाँ आ गए। हमें क्या है, ठीक है जो भी है। मुझे तो खैर देखो क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो चलो। इसके बाद एक के बाद एक बैंक्वेट करके हम देखते रहे। तो ये दूसरे नंबर का बैंक्वेट है।
तो ये वाला बैंक्वेट भी पहले जैसे बैंक्वेट जैसे ही लग रहा है। मुझे तो सारे बैंक्वेट एक जैसे ही लग रहे थे, बस हाँ ये थोड़ा कोई बड़ा दिख रहा था, कोई छोटा दिख रहा था, बाकी सेम ही सब में डेकोरेशन हो रखी थी। और आप सोचो एक रात के लिए लाखों रुपए खर्च करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, और मैं ऐसा चाहती तो नहीं थी, लेकिन सब चाह रहे हैं तो फिर मैं क्या ही। मैं और निश्चित दोनों ही बोर हो गए थे, तो हमने सोचा कोई इंटरेस्टिंग वाला काम करते हैं। हमने जिम्मा उठाया खाना टेस्ट करने का। हालांकि ये किसी और की शादी में हम खाना टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने सोचा शादी हो ही रही है, क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो मैं और निश्चय आ गए खाने के लिए। बाकी सारे जो थे वो तो बैंक्वेट देखने में बिजी थे, और हम चुपचाप पीछे से खाना टेस्ट कर रहे थे। ये भी काम ही है, क्या हो गया भाई, काम ही तो है ना, हम भी तो खाना ही चेक कर रहे हैं। हालांकि किसी और की शादी का कर रहे हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है। पहले हमने ये बात किसी को बताई नहीं, हमने ये काम चुपचाप करना शुरू करा, तो आगे इसलिए हम थोड़ा सा हंस रहे हैं, क्योंकि बाकी किसी को नहीं पता कि अभी हम ठूस के बैठे हुए हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। बाकी सबका ध्यान था कि बैंक्वेट में क्या क्या जगह है, कहाँ का क्या क्या होना चाहिए, और हम देख रहे थे कि कहाँ का क्या क्या मिल रहा है, तो हमारा ध्यान उस चीज़ पे था। और इतने बैंक्वेट देखने के बाद हम निकल चुके थे बाहर वापस और बैंक्वेट्स देखने के लिए, और रात हो चुकी है ज़्यादा, लेकिन फिर भी सब कह रहे थे कि और बैंक्वेट्स देखने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बाकी देखो हम सारे ऐसे रोड पे घूम रहे हैं जैसे रात में वो नाइट राइडर्स नहीं घूमते, तो मेरे को वैसी वाली फीलिंग आ रही थी कि हम किसी मिशन पे निकले हैं। मिशन बैंक्वेट ढूंढो। इतनी खुशी मुझे आज तक। यहाँ पे हम पहुंच चुके थे कि और बैंक्वेट देखने के लिए, तो चलो देखते हैं कि अब हमें कौन सा बैंक्वेट पसंद आता है और कौन सा नहीं आता। लेकिन मेरे को तो सिर्फ खाने से मतलब है, थोड़ा क्या ही फर्क पड़ता है, एटलीस्ट थोड़ा सा चकना ही खा लेंगे, मतलब सॉरी स्टार्टर्स। आज का पूरा व्लॉग तो मुझे लग रहा है वॉइस ओवर में ही निकल जाएगा। तो ये है हमारा तीसरा बैंक्वेट, नहीं चौथा बैंक्वेट, नहीं तीसरा, चलो आप बता देना कि कौन सा ही पसंद आया आपको। तो ये हमारा जो बैंक्वेट है, यहाँ पे बाकी सारी शादी, यहाँ तो शादी चल रही थी, तो बाकी सारे तो बैंक्वेट ढूंढने आ गए थे, और सेम हम दोनों तो अपना काम करने आ गए थे। तो नीचे यहाँ पे चुपचाप जाके मोहितो ले आया, चाची डांट रही थी, लेकिन फिर भी क्या ही फर्क पड़ता है। और फिर मैंने देखा चुपचाप मम्मी गाजर का हलवा खाने चली गई, ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब हो गया था। और फिर मुझे लगने लग गया डर कि भाई ये तो खाने चले गए सारे के सारे चुपचाप। लेकिन ना, हालांकि मेन्यू डिसाइड करने के लिए टेस्टिंग तो ज़रूरी है ना, तो घर वाले भी क्या ही करे, वो भी अपनी मजबूरी में मजबूर थे। और यहाँ इसको देखो, ये अपना ही चल रहा था। तो वैसे ये मेरे लिए लेके आया, तो चलो खा लेते हैं, क्या ही हो गया। और बाकी जिसकी शादी है उसको शादी मुबारक। शाबाश बेटा। भाई ये सारे हमें छोड़ आए, बताओ हमें वो लड़की ढूंढ। मेरी मम्मी कहाँ है? तेरी मम्मी लग गई। तो फोन मिली है। जा मिलो भी तेरे साथ। तो खा वा के हम आ चुके हैं चौथे बैंक्वेट में। तो ये बैंक्वेट और यहाँ डिस्कशन चल रही है प्लेट्स की कि इतने पे, भाई बहुत ज़्यादा महंगी प्लेट्स है। मेरा मानना तो यही है कि शादियों में इतने पैसे वेस्ट करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और करने भी नहीं चाहिए। इतने सारे पैसे आपके फ्यूचर में काम आ सकते हैं, और एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए लाखों रुपए खर्च देते हैं लोग, क्योंकि हर बैंक्वेट कम से कम मतलब 5-6 लाख से तो नीचे का कोई बैंक्वेट ही नहीं था। तो मैं इस चीज़ में एग्री नहीं हूँ, और मेरी मर्जी नहीं है भाई। ये भाई बड़े तमाशे करके आए हैं, बहुत ज्यादा, इतनी बेइज्जती। भाई किसी की भी शादी में घुस गए। यार आज की वीडियो में आपने जो कुछ भी देखा, मजाक से हटके सारी चीज़ें, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि इतने पैसे लाखों रुपए हम शादियों में खर्च देते हैं, मतलब हम नहीं, बाकी लोग, हम तो खर्चना जा रहे हैं ना। लेकिन मेरी मर्जी नहीं है इस चीज़ में, मैं नहीं चाहती, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के कि लाखों रुपए हम इतना खर्च देते हैं। आजकल तो शादियाँ 1-2 दिन के बाद डिवोर्स हो जाता है, और वही लोग जो करोड़ों रुपए खर्चते हैं, वही उन्हीं का पैसा पानी की तरह बह जाता है।
मैं किसी को नेगेटिव उसमें नहीं दे रही, नेगेटिव बात नहीं बोल रही, लेकिन मैं एक पॉइंट व्यू से बोल रही हूँ कि हमें इतना पैसा खर्चना चाहिए। इतना पैसा वेस्ट होता है शादियों में, इतना खाना वेस्ट होता है कि सोच भी नहीं सकते हम। तो मेरे हिसाब से तो ये मतलब ये चीज़ मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इतने पैसे खर्च हो, लेकिन मेरे घर वाले तो नहीं मान रहे। मैं अगेंस्ट हूँ, लेकिन मेरे घर वाले चाहते हैं कि वैसे ही शादी हो। बाकी आप लोग कमेंट में बताना। मैं ये भी जानती हूँ कि सबकी खुशी है और सब अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, तो सब चाहते हैं कि मतलब सब खुश हो, सब एंजॉय करें, वो बात अलग है। लेकिन इतने पैसे खर्चने के लिए मेरा तो दिल नहीं मानता। बाकी आप लोग कमेंट में बताना, उन पैसों को हम सही जगह यूज़ कर सकते हैं, आगे जाके सेव कर सकते हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये करना तो एक रात के लिए, वो भी एक रात के लिए, तो मेरा दिल तो नहीं मान रहा इस चीज़ में। लेकिन घर में किसी को मैं कुछ नहीं बोल सकती, सबकी इच्छा है, सबकी खुशी है, तो जो जैसा कह रहा है मैं वैसा ही कर रही हूँ चुपचाप। बाकी आप कमेंट में बताना कि ये सही है या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यार मैं घर पहुंच चुकी हूँ और अभी रात का टाइम हो रहा है, मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं करा। एडिटिंग करने में मुझे इतना सारा टाइम चला गया, तो अभी मैंने व्लॉग अपलोड करा है थोड़ी देर पहले ही। और मैंने अभी जोई को दिखाती हूँ कि कैसे सो रही है, मतलब एनाबेल भूतनिया होती है ना, ऐसे सो रही है। देखो बिल्ली पीछे करी हुई है, पेट यहाँ है इसका। पता नहीं ये क्या ऐसे कौन सोता है यार, नन्नू ऐसे कौन सोता है, ये कौन सा एंगल है बेटू। तो यार इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। बाकी अभी मैंने जो भी बोला ना, इस वीडियो के बाद मुझे बहुत सुनने को मिलने वाली है। लेकिन आप बताना, देखो आप कमेंट में बताना कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। मतलब मैं इतने सारे बैंक्वेट्स में गई, सब में एक ही चीज़ थी कि झूमर लगा हुआ है, खाना चल रहा है, आधे लोग खा रहे हैं, आधे लोग कूड़े में डाल रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, यही होएगा। और आप उस चीज़ के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि लोगों को मत बुलाओ या कुछ मत करो, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है इतने लाखों रुपए खर्च करना। हालांकि देखो, जिनके पास होते हैं उनको भी नहीं वेस्ट करने चाहिए, जिनके पास नहीं होते वो भी लोन लेके कई लोग तो करते हैं शादियाँ। लेकिन फिर क्या ही किसी को दिखाना जब आपके ऊपर इतना बोझ आ जाए। एन्जॉयमेंट तो उसे बोलते हैं ना कि आप खुश हो और जितने लोग आए सब खुशी खुशी जाए। देखो हम लाखों रुपए खर्च देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर बोझ आ जाता है, दिमाग में बहुत स्ट्रेस रहता है। और जो लोग आते हैं वो खाते भी हैं और बाद में कह देते हैं कि दाल में नमक कम था और पनीर खराब था, ये वो था, फलाना था। तो अब मतलब मैं गलत बात तो बोल रही थी, मैं सच बात बोल रही हूँ। और आप इस चीज़ से एग्री करते हो ना, तो मुझे कमेंट में बताना। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, दिसंबर का टाइम है, तो अभी तो हम बैंक्वेट देख रहे हैं और मैं सबकी सहमति से सारी चीज़ें करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि सारे जो बोल रहे हैं वैसा ही हो, लेकिन मैं बस पैसे वेस्ट नहीं करवाना चाहती किसी भी कीमत पे कि रात के लिए सिर्फ इतने सारे पैसे खर्च देते हैं। हालांकि मुझे इसके बारे में इसके बाद थोड़ा सुनने को मिलेगा कि देखो इसको, देखो कैसी वीडियो बना रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। और सच हमेशा थोड़ा सा चुभता है, लेकिन सच हमेशा सही होता है। और मैं इस टाइम पे सही ही बोल रही हूँ और मैं सही समझाना चाहती हूँ। लेकिन अगर सब मानते हैं, सब नहीं मानते इस बारे में, तो ठीक है, मैं सबकी उससे एग्री हूँ और मैं भी अपना योगदान दूंगी आगे जाके। तो चलो देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी आप कमेंट में बताना कि कौन सा वाला बैंक्वेट आपको ज़्यादा पसंद आया था। अब क्या पूछूँ, लास्ट में यही पूछूंगी ना। तो अब इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। और बाकी अपना एक बार ना कमेंट में थोड़ा सा लिख देना अच्छा सा, ताकि मेरे घर वालों को थोड़ा सा समझ आ जाए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ।